राजधानी रायपुर में हुआ द जंगल रंबल बॉक्सिंग का आयोजन। भारतीय मुक्केबाज ने पछाड़ा घाना के मुक्केबाज को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा में नारायण चंदेल के अलावा और भी थे योग्य चेहरे, लेकिन फिर भी चंदेल को बधाई। 21, 22 और 23 अगस्त को रायपुर में होगा विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। देश के नामी डॉक्टर देंगे निःशुल्क सेवा। जन्माष्टमी को लेकर सजे मंदिर और बाजार। दंतेवाड़ा में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के समुद्री तट रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव पाई गई, जिसमें एक नाव में 3 AK-47 राइफल और विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले को आतंकी हमले के एंगल से देखते हुए ATS को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नाव को ऑस्ट्रेलिया की होने की बात कही और उन्होंने बताया कि यह नाव खराब हो जाने की वजह से बहकर भारत की सीमा में आ गई। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में द जंगल रंबल बॉक्सिंग मैच का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 5 मैच खेले गए, जिसमें सबसे आकर्षक मैच भारत और घाना के मुक्केबाजों के बीच हुआ, जिसमें भारतीय मुक्केबाज ने घाना के मुक्केबाज को धूल चटा दी। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हुए द जंगल रंबल बॉक्सिंग मैच में कुल 5 मुकाबले हुए। सबसे आकर्षक और रोमांचक मैच रहा भारत और घाना के बीच, जिसमें भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने घाना के मुक्केबाज इलियासु सुले के छक्के छुड़ा दिए। 5वें और अंतिम मैच में विजेंदर सिंह विजयी रहे। रायपुर में पहली दफा हुए इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित रहकर आनंद उठाया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ अब खेलगढ़ के रूप में भी विकसित हो रहा है। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में अभी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नारायण चंदेल को चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायण चंदेल को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा में और भी योग्य चेहरे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा में विधायक दल का नेता नारायण चंदेल को चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह उनका पार्टीगत मामला है, लेकिन नारायण चंदेल से भी योग्य नेता थे जिन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी। चंदेल जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे। हालांकि उनसे बहुत सारे योग्य और भी उस पार्टी में हैं, चाहे बृजमोहन जी हों, अजय जी हों, श्री रतन शर्मा जी हों, अनेक ऐसे नाम हैं जो उस पद के वो धारण कर सकते थे, लेकिन उनके पार्टी का फैसला है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी पार्टी के चयन पर बोलने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है। वे पहले अपनी पार्टी में चल रहे अंतर्कलह पर ध्यान दें। देखिए जी, उस मुख्यमंत्री को कहने का अधिकार नहीं है जिसके कदावर मंत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, 4 पेज का लेटर लिख रहे हैं और उन्होंने काम करने उनको नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया है। अपने लोग उनके कितने संतुष्ट हैं, उनके कितने विधायक संतुष्ट हैं, उनके कितने बाकी लोगों को आपने देखा है, और जिस प्रकार से उनके सरकार में अंतरकलह विस्फोटक स्थिति में है और उजागर होने लगी है, तो मुझे लगता है कि आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उखाड़ने का काम या पत्थर फेंकने का काम ना करें, क्योंकि आपके दल में और आपके दलगत राजनीति में क्या स्थिति है अब छत्तीसगढ़ में छिपा हुआ नहीं है। बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी कर रही है।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर रही है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की बिलासपुर इकाई ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर घोषणा पत्र में किए गए बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के वादों को याद दिलाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनमोल झा ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर 24 अगस्त को राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र लेके आया। उन्होंने गंगा जल की कसम खाई। उसमें टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, राहुल बाबा स्वयं उपस्थित थे। उन सब ने गंगा जल का कसम खाया था कि जितने भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा हैं उनको सबको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज की डेट में छत्तीसगढ़ का युवा सबके ऊपर बेरोजगारी भत्ता, एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए। 1,05,000 बेरोजगारी भत्ता भूपेश बघेल सरकार पर युवाओं का कर्जदार है। उसी मांग को लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कलेक्ट्रेट का घेराव करी है, अपना ज्ञापन सौंपी है कि 24 अगस्त को रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1 लाख युवा एकत्रित होंगे। अगर ये हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 21, 22 और 23 अगस्त को विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। शिविर का लाभ उठाने के लिए 19 और 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राजधानी रायपुर में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 21, 22 और 23 अगस्त को होने वाले इस स्वास्थ्य शिविर के लिए 19 और 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इस स्वास्थ्य शिविर में देश के प्रख्यात डॉक्टर्स और सर्जन इसमें सेवाएं देंगे। साथ ही रायपुर के भी विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें जटिल रोगों का इलाज किया जाएगा। 21, 22 और 23 को यह शिविर लगाया जाएगा इंडोर स्टेडियम में और मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर शहर की जो हमारी जनता है इस शिविर का पूरी तरीके से लाभ उठाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देश से जो प्रख्यात डॉक्टर हैं, अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, वो जिससे हमको समय लेने में 1-2 महीना लगता है, वो डॉक्टर लोग हमारे बीच में रहेंगे। हमारे शहर के जो प्रख्यात जो डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम इस शिविर में रहेगी और हमारी प्रयास ये रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाकई में जिन लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनके पास वाकई में जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए ये जो शिविर है पूरी तरीके से कारगर साबित होगा। इसमें ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, आँख की जाँच, आँख के लिए चश्मे, आदमी जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए बत्तीसी, पूरी व्यवस्था इस शिविर में की जाएगी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घने और प्राचीन पेड़ों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से प्रारंभ होगा। राज्य में घने और प्राचीन पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार कृष्ण कुंज अभियान प्रारंभ कर रही है। जन्माष्टमी त्योहार के दिन इस अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बारे में बताया कि जो प्राचीन पेड़ हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, साथ ही नए पेड़ों का प्लांटेशन भी किया जाएगा। शहरों में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो नए पेड़ लगाते हैं, लेकिन जो प्राचीन हमारे पेड़ हैं वो अब शहरों से गायब होते जा रहे हैं। तो कृष्ण कुंज में उन सभी जो पेड़ हैं उसको लगाएंगे, जिससे हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि ये पेड़ भी हमारे जंगलों में, गाँव में होते हैं, तो वो पेड़ भी रहे। कृष्ण कुंज बनाने को उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दावा किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने यह दावा संगठन में हो रही बैठकों और उन बैठकों से निकल रहे निष्कर्षों के आधार पर कहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दावा किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः काबिज होगी। उन्होंने बताया कि संगठन में अभी मिशन 2023 को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। 2023 और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के जो क्रियाकलाप चल रही है, जनता उब गई है और समय का इंतजार कर रही है और समय आने पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये अभी से उसका वातावरण बनना शुरू हो गया है और लगभग जनता ने मन बना लिया है। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर
बाजारों और मंदिरों में खासी रौनक देखी जा रही है। दंतेवाड़ा में स्थित राधा कृष्ण के मंदिर को कृष्ण जन्मोत्सव के मद्देनजर विशेष रूप से सजाया गया है। इस मंदिर में जन्माष्टमी के त्योहार पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। यशोदा के नंदलाला की मूर्ति, आभूषण और वस्त्रों की दुकानें सज चुकी हैं, जिसको लेकर कृष्ण भक्तों में खासा उत्साह है। दंतेवाड़ा में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को झालर लाइटों, फूलों की मालाओं और रंग बिरंगे तोरण पताकों से सजाया गया है। इस मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें नंदलाल भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कथाओं और गीतों का वाचन होगा और सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होंगे। दंतेवाड़ा के मुख्य बाजार में नंदलाल के झूले, वस्त्रों और मूर्तियों की दुकानों में लोगों की भीड़ है। यहाँ दही हांडी फोड़ने का भी कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आसपास के युवाओं की टोली भाग लेगी। दंतेवाड़ा से मोहम्मद लाल शाह की रिपोर्ट। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक में अनुपस्थित अधिकारी और सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। जानकारी है, पशुपालन विभाग के अधिकारी लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं और स्पष्ट रूप से कुछ कारण भी नहीं बताते और न ही पूर्व में सूचना देते हैं, इसलिए आज भी उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जिला पंचायत के द्वारा जारी किया गया। प्रमुख मुद्दे सड़क, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें बरसात के समय संक्रमण ना फैले इसकी पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। सभी हॉस्पिटलों में इस बात का निर्देश जारी किया गया। साथ में आज शिक्षा विभाग का भी बहुत बड़ा मामला आया। जो संतान पालन का अवकाश दिया जाता है शासन द्वारा, उसका पूरे जिले में हर बीओ के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। वो एक दुकान खोली गई है, उसमें पैसा लेकर के सीधा संतान पालन का अवकाश दे दिया जाता है महिलाओं को। स्थिति ये हो गई है कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। हम इस बात को आज डीओ साहब से बोले हैं कि भौतिक सत्यापन कराइए। बिना संस्था प्रमुख के सहमति के सीधा संतान पालन अवकाश दिया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है सब बीओ ऑफिस में। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।